Good morning students. So today we are going to start our exercise questions of motion 8th chapter. So an athlete completes one round of a सर्कुलर ट्रैक है एक एथलीट उसका एक राउंड कंप्लीट करता है जिसका टाइम 200 मीटर है इन 40 सेकेंड्स में. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स. सो 2 मिनट और 20 सेकेंड्स के एंडिंग में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे वो निकालना है. सो देखिए डायमीटर 200 मीटर हो गया यानी कि रेडियस 100 मीटर हो गया. टाइम कितना लेता है एक राउंड के लिए 40 सेकेंड्स. ठीक है. सो अब हमें सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr हो गया. सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि 100. सो स्पीड क्या होगी एथलीट की दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस 2πr हो गया और टाइम कितना हो गया 7 इंटू 40. सॉल्व किया तो आंसर आया 4400/7 इंटू 40. तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है वन राउंड में वो कितना था 2πr दैट इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू 100. और स्पीड जो थी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया. सो 2 इंटू 2200/7 इंटू 40 दैट इज़ 4400 इंटू 7 इंटू 40. सो डिस्टेंस जो कवर किया 140 सेकेंड्स में यानी कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में दैट इज़ स्पीड इंटू टाइम. सो स्पीड तो हमारी निकल ही आई ऊपर 4400/7 इंटू 40. और टाइम क्या था इंटू 2 इंटू 60 प्लस 20 यानी कि जो सेकेंड्स था जो मिनट्स था 2 मिनट्स उससे हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे. तो आंसर कितना है 4400 इंटू 140/7 इंटू 40 दैट इज़ 2200 मीटर यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ 2200 मीटर हुआ. और डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना हो तो 140/40 दैट इज़ 3.5 राउंड्स कितने हुए 3.5 राउंड्स हुए. नाउ आफ्टर टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन एक्स. अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ उसने एक्स से स्टार्ट किया है एथलीट ने और वाई पे जाके ख़त्म किया है वहाँ तक उसको 3.5 राउंड्स लगे. सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 200 मीटर क्योंकि सेम ही हुआ है हाफ जाके हुआ है इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स. जोसेफ है वो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में जॉग करता है 300 मीटर रोड का वो भी 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में. एंड देन टर्न्स अराउंड और फिर वापस आता है 100 मीटर बैक आता है पॉइंट सी तक एक और 1 मिनट में अनदर 1 मिनट में. सो हमें उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी है वो निकालनी है ए टू बी तक पॉइंट्स तक. सो यहाँ हो गया टोटल डिस्टेंस कवर हो गया ए टू बी तक वो भी 300 मीटर दिया हुआ है. और टोटल टाइम है सेकंड्स में दिया गया मिनट में दिया गया सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ 150 सेकंड्स. सो एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो 300/150 मीटर पर सेकेंड दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. सो दैट इज़ 300/150 मीटर पर सेकेंड दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू ए सी. अब ए सी जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हो गया ए बी प्लस बी सी यानी कि 300 प्लस 200 मीटर यानी कि 500 मीटर हो गया. सो टाइम कितना लिया था ए टू सी तक दैट इज़ टाइम टेकन फ्रॉम टाइम टू टेकन फॉर बी सी. ए बी और बी सी दोनों का मिलाकर टाइम टेकन हुआ तो कितना हो गया 2 इंटू 60 प्लस 30 प्लस 60 सेकेंड दैट इज़ 210 सेकेंड्स हो गया टोटल टाइम जो लिया वो. सो नाउ एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो दैट इज़ 400/210 मीटर पर सेकेंड दैट इज़ 1.904 मीटर पर सेकेंड. अब डिस्प्लेसमेंट जो था ए टू सी से दैट इज़ ए बी माइनस बी सी यानी कि 300 माइनस 100 मीटर यानी कि 200 मीटर हो गया. और टाइम के इतना लिया था 210 सेकेंड्स लिया था. सो वेलोसिटी कितनी हो गई ए से सी तक दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो दैट इज़ 200/210 मीटर पर सेकेंड यानी कि 0.952 मीटर पर सेकेंड हो गया. थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट इज अब्दुल वाइल ड्यूरिंग स्कूल जाते टाइम कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर. कितना है ट्रिप का 20 किलोमीटर पर आवर है. जब वो वापस आएगा तो सेम रूट होगा देर इज़ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर. ट्रैफिक लेस होगा और स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी. सो उसकी एवरेज स्पीड जो है अब्दुल की ट्रिप की वो निकालनी है. तो डिस्टेंस है अब्दुल का वो कितना है स्कूल का वो हमने एस ले लिया. ठीक है. सो नाउ लेट अस एज्यूम दैट टेकन बाय द टू बी. तो टाइम जो है वो हमने टी ले लिया. सो डिस्टेंस जो हुआ वो कितना हुआ एस हो गया फिर से जो डिस्टेंस उसने स्कूल की टाइम लिया. सो अब उसके बाद भी और आते टाइम जो लिया वो भी टाइम T2 हो गया. जाते टाइम स्कूल का डिस्टेंस S1 और टाइम T1 और आते टाइम स्कूल का डिस्टेंस S2 और टाइम T2. सो एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर थी. ठीक है. सो नाउ स्कूल अब इसमें क्या हो गया V2 एंड V1 यानी कि 30 किलोमीटर हो गया. सो टाइम टेकन जो था टाइम कितना लिया उसने T1 दैट इज़ S अपॉन V1 AV यानी कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी एंड एवरेज बोथ.
सो हमने जो टाइम टेकन लिया है स्कूल का वो T1 इज इक्वल्स S/V1AV लिया है, यानी कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ली है। सो सिमिलरली टाइम 2 जो है वो भी स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। सो टोटल डिस्टेंस जो वो तो 2S, क्योंकि सेम में आने जाने का, सो 2S हो गया। सो टोटल टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, S/20 प्लस S/30, दैट इज़ टोटल टाइम टेकन। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो गई, दैट टोटल डिस्टेंस यानी कि 2S। सो एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सो दैट इज़ 2S अपॉन S20 प्लस S30। सो इनको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ है कि एक मोटर बोट है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम से एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कॉन्स्टेंट लाइन में, डैट इज़ 3.0 मीटर पर सेकेंड से फॉर 8.0 सेकेंड्स तक इंक्रीज़ हुआ। सो कितना ज़्यादा उसने ट्रैवल किया इस टाइम में वो निकालना है। सो गिवन इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। एक्सीलरेशन कितना था, 3.0 मीटर पर सेकेंड था। टाइम कितना हुआ कंसिडर किया तब, 8.0 सेकेंड्स हुआ। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एज डिस्टेंस है तो डेट इज़ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो U यानी कि 0, T यानी कि 8 प्लस हाफ A यानी कि 3.0 और T यानी कि 82 का होल स्क्वायर, सॉरी दैट इज़ T यानी कि 8 और वहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/2 × 3 × 8 मीटर, यानी कि 96 मीटर उसने उस ड्यूरिंग टाइम में ट्रैवल किया। एक क्वेश्चन 5th में है कि एक ड्राइवर है जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है और 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज, उसने ब्रेक अप्लाई किया और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। सो जो उसे स्टॉप करने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड्स लगा। और जो दूसरा ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर गया और उसने ब्रेक अप्लाई किया और उससे टाइम लगा 10 सेकेंड्स रोकने में। सो ग्राफ है, प्लॉट शेप ग्राफ है, हमें उसमें स्पीड दिखानी है उसकी कि दोनों ट्रेवल्स की, कि जब ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद वो कितना दूर तक गया, ऐसा। सो देखिए एज गिवन इन द फिगर, यहाँ पे PR और S के दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड दिखा के रखिए, एक की 52 किलोमीटर है, दूसरे की 3 किलोमीटर पर आवर है। सो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो एक का S और Q उसका भी दिया हुआ है, देखिए केस B और केस A दोनों का दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन किस तरीके से गया है, किसका कितना एक्सीलरेशन यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि इसी चैप्टर के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। और एक और चीज़, आपका जो सिलेबस है उसमें सेकेंड चैप्टर नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ कितना आ रहा है, 6th और 8th से 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। और जो मैथ्स है उसमें भी 1.2 से नहीं, उसमें आपकी 2.2 से लेकर पूरा 3rd चैप्टर आ रहा है। 2.2 से लेकर आगे जितने भी एक्सरसाइज है वो, एंड 3rd चैप्टर पूरा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।